अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और न्यूज़ वगैरह देखता हूँ तो थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कराची में आजकल फिर से लाइट्स बहुत ज़्यादा जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, और मेरे ख़्याल से इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं कि इलेक्ट्रिक दिन में कोई 12-14 मैसेजेस मुझे रोज़ आते हैं कि जी गैस प्रेशर कम होने की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कमी है और जो है इसकी वजह से हम बिजली बना नहीं सकते, इसलिए हम दे नहीं सकते। अच्छा, मुझे 2-3 चीज़ें हैं मैं जो सोचता हूँ कि इसकी पीछे रीज़न्स क्या हो सकते हैं या वजूहात क्या हो सकती हैं। एक तो ये कि कराची के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो कोई फर्टिलाइज़र कंपनीज़ नहीं है कि सारा गैस वहाँ चला जाता है कि इलेक्ट्रिक को नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हमें के इलेक्ट्रिक की अगर हम बिल देखें तो तकरीबन 6-7 महीनों के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होते हैं, जो कि करीब मिनिमम किसी भी बिल के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन 1000 से 2000 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होते हैं। जिस घर का बिल एटलीस्ट 5-6 हज़ार रुपये आता है उसमें 1000-1500-2000 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और उसकी वजह से फिर जो टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं वो भी लग रहे होते हैं। अच्छा, कराची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या हम अपने दुश्मन खुद हैं पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है, या फिर हम किसी के आलाकार बने हुए हैं? कराची में देखें आप, जब बिजली नहीं होगी तो घरों में तो लोग परेशान होंगे ही होंगे, मगर जो लोग जॉब करते हैं वो दूसरे दिन जॉब पे जाके क्या परफॉर्मेंस देंगे? इसके अलावा बेसिक नेसेसिटी है पानी। अगर बिजली नहीं होगा तो पानी का किस तरीके से पंपिंग स्टेशंस चलेंगे और बिजली किस तरीके से कितना ज़्यादा असरअंदाज होती है। फैक्ट्रीज़ बंद होंगी तो जॉबलेस होना शुरू हो जाएंगे लोग। फिर उसके बाद बिजली एक वाहिद चीज़ नहीं है जो कराची के ऊपर इस वक्त असरअंदाज हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत से लोगों से बेहतर रखा हुआ है, मगर फिर भी ये जो तकलीफ़ है कराची के लोगों को वो किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं है। कराची में बिजली जो है वो हर इलाके में जा रही है। गुलशन, गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बादराबाद, हर इलाके में बिजली जा रही है। और उसकी वजह से हो क्या रहा है? कारोबार तबाह हो रहा है। उसकी वजह से हो क्या रहा है? लोगों की बेसिक लाइफ जो है वो तबाह हो रही है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि लोगों की जो सोचने समझने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। वो बेसिक नेसेसिटी अगर आप उसको नहीं देंगे तो डेफिनेट सी बात है कि पाकिस्तान का अगर 70-75% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है तो कराची का हक भी डेफिनेटली एटलीस्ट जो पीएसडीपी है उसका 70% नहीं तो कम से कम 7% तो पाकिस्तान का पीएसडीपी का 7% तो कम से कम कराची में लगना चाहिए। वो 1% भी नहीं लगता। पूरे पाकिस्तान का पीएसडीपी का बजट 1% भी कराची पे नहीं लग रहा। 1100 अरब रुपए का लॉलीपॉप जो दिया गया कराची को अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उल्टा ये हो गया कि जी अब बिजली नहीं दी जा रही, गैस बंद की जा रही है कराची पे। कुछ टाइम पहले खान साहब ने कहा था आई एम अ वोटर, आई एम अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पास लेसर ईवल का जो ऑप्शन है कि बेहतरीन सब में से यही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप इसको उठा के एमक्यूएम को दे दें, जमात इस्लामी को दे दें, नून लीग को दे दें, पीपल्स पार्टी को दे दें, मैं ये नहीं कह रहा। पीटीआई में ही हमें जो है वॉशिंग मशीन में डाल के लोगों को धो के जो अब तक इधर तक इमरान खान साहब पहुँचा दिए, आई एम सपोर्टिंग इट। एंड आर्मी का साथ है, सपोर्ट है जिस भी तरीके से। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब, और अगर इमरान खान साहब के साथ सपोर्ट मौजूद है आर्मी का, तो क्या गलत है इसमें? अच्छी बात है। अगर हम लड़के काम ख़राब कर रहे हैं और दोस्ती रह के अगर हम काम अच्छे कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर हम दोस्त रह के काम ख़राब कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए नुकसान है ना। तो मेरा जो कहना था वो ये था कि पाकिस्तान का अगर कराची 70% देता है रेवेन्यू जनरेट करके, एफबीआर के फिगर्स भी कुछ दिनों पहले आए कि कराची की छोटी छोटी मार्केट्स जो हैं वो पूरे लाहौर से जो है वो ज़्यादा टैक्स दे रही हैं, पूरे लाहौर से ज़्यादा टैक्स दे रही हैं। कराची की एक मार्केट आप सोच सकते हैं, फोरम का बता रहे हैं 3.5 अरब और 2-3 जो और प्लाजा हैं, बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर कुछ कंपनीज बैठी हैं जो 8-8, 9-9 अरब रुपए पाकिस्तान को एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक टैक्सेस दे रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें कराची को जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि
या तो ये फिगर्स इस वक्त आई हैं, पहले हम देख रहे हैं कि कराची में जॉब्स नहीं है, हम देख रहे हैं कराची में अमन अमान नहीं है, हम देख रहे हैं कराची के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, हम देख रहे हैं कराची के अंदर बारिश होता है तो पानी आ जाता है और फिर वो डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में भी भर जाता है। और फिर अब हम ये देख रहे हैं कि कराची में गैस की शॉर्टेज हो गई है, गैस की वजह से बिजली की भी शॉर्टेज हो गई है। फिर इतना टैक्स कमा कर देने वाला या इनकम जनरेट करके देने वाला शहर, उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी और ये सारे मामलात के साथ साथ अब बिजली भी नहीं है। एक और चीज़, एक दोस्त के साथ बैठा था, दोस्त का नाम नहीं लूँगा, बड़े अच्छे दोस्त हैं, कुछ उनकी भी बड़ी माशाल्लाह अच्छा विज़न है। उनसे बात हो रही थी तो हमने देखा कि जी पहले लाहौर को कनेक्ट किया गया पेशावर के साथ, इस्लामाबाद के साथ, फिर इसके बाद वो पेशावर इस्लामाबाद के अलावा फिर आगे बहुत सारे शहरों में नारायण, कागन, नथिया गली, सवात, मरी, सब के मोटरवेज़ बना दिए गए। फिर इसके बाद लाहौर को कनेक्ट किया गया लाहौर पंजाब के दूसरे शहरों से, फैसलाबाद, गुजरावाला, फलाना ढिमकाना, जितने भी उसके आसपास के शहर हैं लाहौर के आसपास, उसके साथ कनेक्ट किया गया। और फिर इसके बाद कराची में होती है मरदमशुमारी और उसके अंदर ये दिखाया जाता है पाकिस्तान की मरदमशुमारी की, क्या भाई लाहौर की आबादी जो है वो बढ़ के 1 करोड़ और समथिंग हो गई है, और कराची की आबादी जो जिसको हम कराची वाले जो है वो 2.5-3 करोड़ समझते हैं, इतनी आबादी, इतना बड़ा शहर, इतने उसके इश्यूज़ हैं, इतना उसका फैलाव है, फिर वो लैंड टू लैंड भी फैला हुआ है और फिर वर्टिकल भी फैला हुआ है बिल्डिंग्स की सूरत में, बड़े बड़े टावर्स की सूरत में। तो उधर दिखा दिया जी 1 करोड़ 45 लाख की आबादी है कराची की। और फिर मोटरवेज का जो जाल बिछाया जा रहा है, अब वो कनेक्ट कर दिया लाहौर से मुल्तान और मुल्तान से सखर तक। अब सिंध, इंटीरियर सिंध का जितना भी कस्टमर था वो आता था कराची, और अब वो सारा का सारा जाता है लाहौर। आप ये ज़रा सा समझिएगा कि तकरीबन 700 किलोमीटर आपका जो सखर से लेके लाहौर का ट्रैवल डिस्टेंस है वो बंदा तय करता है 6.5 घंटे में, तकरीबन 6.5-7 घंटे में। और आपका सखर से कराची का जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 350-400 किलोमीटर, वो है 650-700 किलोमीटर, ये 350-400 किलोमीटर, और ये बंदा तय करता है तकरीबन 7.5-8-9 घंटे में। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि डेलिबरेटली कराची को पीछे किया जा रहा है, चाहे उसमें हाथ हो हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ब्यूरोक्रेसी का, या किसी इदारे का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी एजेंसी का, मुझे नहीं पता, मगर कराची से लाहौर तक का अभी तक क्यों नहीं बना है मोटरवे? कौन रोक रहा है इनको? कराची से हैदराबाद इन्होंने बना दिया, हैदराबाद से सखर तक का मोटरवे बनाने में इनको क्या तकलीफ़ आ रही है? अगर ये 2-3 साल इसी तरीके से रह गया कि इस पर मोटरवे ना बना, तो आप ये समझ लें कि कराची की जो होलसेल मार्केट है वो बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, और सारा का सारा बिज़नेस लाहौर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर समझते हैं लोग कि ये हो जाएगा तो फिर अपने आप को अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए। अगर हमारे बड़ों ने फैसला कर ही लिया कि कराची को बर्बाद करना है डेलिबरेटली, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि अभी हमें भी फिर मूव हो जाना चाहिए। या तो फिर अगर हमें समझते हैं कि जी अगर कराची हमारी धरती है, हमारा बेस है, हमारा होम ग्राउंड है, तो फिर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि कराची को बर्बाद किया जा रहा है, तो फिर निकलें और अपनी आवाज़ उठाएं, और जो लोग शोर मचाते हैं उन्हीं को इंसाफ मिलता है। आज के ज़माने में सीधे शरीफ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। कारोबारी लोगों जो घरों में बैठे हुए हैं अपने ठंडे एसी के अंदर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे आवाम के साथ क्या हो रहा है। मगर अब जब ये 15-16 दिन जब पानी भरा रहा है डिफेंस और क्लिफ्टन में, तो अब तकलीफ़ उधर भी पहुंची है। यानी कि जो जितने बड़े बड़े हमारे मिनिस्टर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, हमारे जो है फैक्ट्री ओनर्स, मिल ओनर्स थे, ये तकलीफ़ इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिफेंस क्लिफ्टन में पहुंची है। और ये उनको भी पता चला है कि जी नीचे जो गरीब तबका है, जो लेबर तबका है, जो जॉब करने वाला तबका है, उनको तकालीफ़ कौन कौन सी होती हैं। आप लिटरली ये समझें कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड। आई होप कि खान साहब कुछ कर लें और पाकिस्तान का 1100 अरब का लॉलीपॉप नहीं, सॉरी 1100 अरब का जो पैकेज है वो किसी भी तरीके से पहुंचाएं, चाहे NDMA के थ्रू पहुंचाएं, किसी भी तरीके से पहुंचाएं।
और हाँ, ये FATF से हम निकले तो ये सब चीज़ हो सकेंगी अगर हम रोज़ टीवी पे हर चैनल जो है घुमा के, कभी गुजरांवाला में, कभी गुजरात में, कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर, कभी लाहौर मोटरवे पे रेप केसेस की न्यूज़ जो चला रहे हैं, प्रूफ भी नहीं कर रहे और बस वो चला देते हैं और वो फिर एक खबर बन जाती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये FATF के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। और इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि FATF जैसे जैसे करीब आ रहा है, सिक्योरिटी सिचुएशंस ख़राब की जा रही हैं पाकिस्तान की, इंटरनल सिचुएशंस ख़राब की जा रही हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को वीकन अप किया जा रहा है, शिया सुन्नी के मामलात उठाए जा रहे हैं जानबूझ के। खैर, इतनी वीडियो मेरे ख़्याल से काफ़ी है। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप टाइम देते हैं, मेरी वीडियोस को देख लेते हैं। 10-12 मिनट की वीडियो अगर हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपका टाइम लेता हूँ। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर अपने ख़यालात का इज़हार कीजिएगा, और अगर आप समझते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।